dear colleagues and all my dear students. So today that we blessed that from Samapati School we are launching a very good session for you, interactive session. Okay, and we are privileged that the person from Kolkata, they have come over here, the Cornel sir and also Shubhoto sir, they have come over here to interact with you, to guide you properly, okay, so that you can choose the right path in your career. And we are starting from Chamapati School, we are also offering a very good training for to achieve your goals, okay, and all-round development programs. So you will come to know details about this, okay. So step by step, you will come to know everything. So first, I would like to call on Mr. Please come Shubhoto Bhattacharya. Please give him a big round of applause for him. And I also request the teachers, please come. Now I'd like to call Shubhoto sir. So the general manager of IBM, he worked at huge experience he has. So he has come with you to interact with you. Please. Okay, and thank you all, the respected principals, owner, and other teachers from the school for coming over here. And whatever the message will be given to you, it will be very much important to understand your objective in life, how you can prepare yourself to achieve your goals, and what should be the path you should take from the beginning. Because now it's a competitive market outside. It's very much important that you should finalize your dream of you. हमारे रिस्पेक्टेड सर दो आए हुए हैं जो एक्स आर्मी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो जनरल कंपटीशन के लिए करते हैं। वो है आपका एनडीए। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए एग्जाम्स इंडिया नहीं वर्ल्ड का एक पहला एग्जाम है जो ट्राई सर्विसेज एक एग्जाम दीजिए 3 जगह जाइए। क्या क्या है वो? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। तो इस तरह से एनडीए का और सीडीएस और ये आपका जो अग्निवीर है, ये सब जो कमीशन हुआ था। कमीशन होने के बाद 2017 में मैं फौज से रिटायर किया। मेरा रैंक कर्नल था और मैं अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्ट में नौकरी किया हूँ। मेरा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ चीज़ जो मैंने किया है कि जब देश का पहला मिसाइल पृथ्वी फायर हुआ था डॉक्टर अब्दुल कलाम के अंडर में, मैं उस टीम में शामिल था। उसके बाद मैं वॉलंटियर करके चला गया था सियाचिन में नौकरी करने के बाद वापस जब कारगिल हो रहा था तो क्योंकि उन्हें ये मिसाइल तैनात करना था तो मुझे वापस मिसाइल ग्रुप में पोस्ट कर दिया गया। वो मेरा दूसरा टेन्योर था उनके साथ
उसके बाद फिर से मैं इधर उधर पोस्टिंग चलता। ओके, ये रह गई मेरे बात। मेरे साथ जो हैं ये मेरे बचपन के ही दोस्त ही हैं, इनके पिताजी भी फौज में थे, मेरे पिताजी भी, तो हम लोग एक साथ पढ़े हुए हैं। इन्होंने सिविल का लाइफ चूज किया, हालांकि ये भी फौज भर्ती होने के लिए गए थे, बट फिर सिलेक्ट होने के बाद नहीं किया। इन्होंने आईटी सेक्टर में अपना जिंदगी बिताया और शायद ऐसा बहुत कम ही जगह होगा जहां वो विजिट नहीं किए हैं अपनी नौकरी के दौरान। राइट, अब मैं इधर आया हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा वाकिफ कर सकूं कि फौज में किस तरीके से, कौन कौन से जगह से, किस किस स्तर में आप लोग भर्ती हो सकते हैं। बट उसके पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं फौज में ज्वाइन करने के लिए? हाथ ऊपर। अरे गुड, आई लाइक ऑल दीज, क्लास 1 and 2, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आप लोग अगर बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए RIMC और NDA है। राइट, अभी फौज, जब मैं फौज कहता हूं, मान लीजिए मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की बात कर। फौज में जो सोल्जर होता है उसको सोल्जर बोला जाता है, यानी कि सिपाही। वही आदमी जब नेवी में चला जाता है उसको सेलर बोला जाता है। वही आदमी जब एयरफोर्स में आता है उसको एयरमैन बोला जाता है। ये हो गया एकदम जो पहला स्तर है, जिधर जो इस स्तर में ज्वाइन करना चाहता है। दूसरा वो बीच का स्तर है, उसमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है। वो है जैसे केटरिंग, फिर है रिलीजियस टीचर, यानी कि जैसे पंडित हो गए, मौलवी हो गए या क्रिश्चियन के फादर हो गए, वो डायरेक्ट आ सकते हैं। वो डायरेक्ट आते हैं जेसीओ रैंक में, यानी कि बाहर जो आप इंस्पेक्टर साहब देखते हैं वो वाले रैंक में। तीसरा है जो ऑफिसर का रैंक ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर का रैंक ज्वाइन करने के लिए आपके पास 2-3 उपाय हैं। मैं पहले क्लास 12 के बाद जो हो सकता है उसके बारे में बताता हूं। क्लास 12 के बाद NDA का एंट्रेंस एग्जाम होता है, मगर ये एग्जाम आप क्लास 12 का एग्जाम देने के पहले दे सकते हैं। यानी कि अगर आप CRPF देखा है, अच्छा, ये जितने खाकी वर्दी वाले हैं उसमें हम लोग ये ग्रीन वाले जा सकते हैं जो अग्निवीर हैं। 50% वैकेंसी वहां रिजर्व है, 25% रिटेन हो गया, 50% वहां चले गए। बाकी जो गवर्नमेंट PSU होता है, PSU का मतलब होता है पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग होता है उसमें। वो पूरा गवर्नमेंट नौकरी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है, दैट्स अ गवर्नमेंट PSU, सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो इसमें आप लोगों के लिए 10% और रखा जाता है अग्निवीर की। ये जो सिस्टम अग्निवीर आया था, ये इसलिए आया था, ये हम लोगों ने कहीं से बोरो किया है। ये सोच विचार ऐसा था इसमें कि जो बंदा अपना पूरा जिंदगी फौज में नहीं बिताना चाहता है, बट फौज के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भी थोड़ा फौज देख लूं, उसके लिए ये सिस्टम लाया गया था। वो चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे इसका एज का भी जो गैप है काफी लंबा होता है। इसके बाद है जब वो रिटेन होकर रह जाएगा, वो 18,900 वाला स्केल में आता है, बट क्योंकि उन्होंने 4 साल नौकरी कर ली है उसका स्केल बम्प अप हो जाता है 21,000 समथिंग। उसके साथ उसका जो आज का DA है, यानी कि 60% वो लग जाता है, और HRA और अदर अलाउंस करके लगभग उसका तनख्वाह 46,000 के आसपास पहुंच जाता है, काट कूट के, हाँ, जो प्रोविडेंट फंड वगैरह काट के हाथ में उसका 46,000 आ जाता है। ये है जवान लेवल। जो ऑफिसर लेवल है, ऑफिसर लेवल टेबल 10 से शुरू होता है, यानी कि 50,000 समथिंग। आर्मी ऑफिसर को सिविल सर्विस ऑफिसर से एक्स्ट्रा 15,000 रुपए पे मिलता है हर रैंक में। तो मेरा और जो मेरे साथ IAS होके बाहर आया था, पहले हमारे टाइम में 200 रुपए का फर्क होता था। मेरा बेसिक पे 2,300 होता था, उनका 2,100 होता था।
आजकल ये जब आता है इसका 50,000 बेसिक है, उसके साथ 15,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी कि इसका बेसिक 65,000 मिल जाता है। अलाउंस वगैरह के साथ जो नया सेकंड लेफ्टिनेंट साहब बाहर आता है उसका तनख्वाह लगभग 90,000 के आसपास है आज के दिन में। इसी में मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जो जैसे नीट देते हैं और उसमें अगर उनका नंबर थोड़ा कम आता है, वो डॉक्टरी में या वेटनरी में नहीं जा पा रहे हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं नर्सिंग सर्विस के लिए भी, जैसा एम्स। और हमारा जो नर्सिंग सर्विस होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बोलते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का पे स्केल भी 50,000 से शुरू होता है, खाली उनका मिलिट्री सर्विस पे थोड़ा सा कम होता है। वो ब्रिगेडियर के रैंक तक जा सकते हैं और एक मेजर जनरल बनता है। जैसे हम लोग जनरल तक जा सकते हैं, वो मेजर जनरल तक जा सकते हैं। उनका भी तनख्वाह जब वो ट्रेनिंग खत्म करते हैं, ट्रेनिंग उनका फ्री होता है, उस दौरान भी उसको एक स्टाइपेंड मिलता है। और जब वो ट्रेनिंग के बाद को ऑफर किया जाता है, आर्मी में सबसे ज्यादा डिमांड दो चीज का है, एक एमआरआई टेक बोलते हैं उसका, और दूसरा हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। आपके एमडी साहब डॉक्टर साहब हैं, कभी उनको फुर्सत में वो समझा देंगे ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट क्या करता है। ओके, ये हो गया जो स्पेशलाइज्ड है। उसके अलावा जो मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक और वैकेंसी डायरेक्ट इसमें आता है जिसको हम लोग कार्टोग्राफर बोलते हैं। किसी को मालूम है कार्टोग्राफर क्या करता है? एनीवन? कार्टोग्राफर मैप बनाता है। हम लोग जब लड़ाई में जाते हैं हमें मैप चाहिए होता है। जैसे जब हम लोगों ने सियाचिन कैप्चर किया था, हम लोगों के पास मैप एक जगह तक था, उसके बाद हमारे पास मैप नहीं था। तो जब हम आगे बढ़ रहे थे, हम लोगों ने जो सामने चीज देखा वो लेके हम लोगों ने पॉइंट किया, उसमें हम लोगों ने कंपास से डिग्री ली और डिस्टेंस गेस किया। ऐसे करके हम लोगों ने एक रफ मैप जैसा बनाया। वो मैप के मुताबिक हम लोग जो भी फायरिंग करना था, आगे बढ़ना था, हम लोग बढ़े। जब वो जगह हम लोगों ने ले लिया, ये कार्टोग्राफर आके हमारा ये बेसिक मैप को देख के उन्होंने फाइनल मैप बनाया जो आज हम लोगों के पास होता है। नाउ ये वाला जो टेक्नीशियन है, ये भी क्लास 12 पास करके घुसते हैं, बट बहुत जल्दी ये जेसीओ बन जाते हैं और इनमें से 50% फिर डेपुटेशन में चले जाते हैं टू सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और वहां पे इंस्टेड ऑफ रिटायरिंग एट द एज ऑफ 54. So I want to ask that which path should we take to get succeeded in a very minimum age? Minimum age? Yes, sir. अच्छा, you have a many stream. Okay, tell. Okay, which class are you in now? So class 8. Class 8. And what do you want to do? And what is your concept of minimum age? कब तक you want to get into a job? At least 21st. 21? Yes, sir. Oh, okay. अच्छा ठीक है, सुनो. That will be 21st will be too. It's quite a long thing unless you are planning in doing your PhD and then taking a job. Now, what is it that you have